इसे खतना कहते हैं। क्या कहते हैं? खतना कहते हैं। ये बीमारियों से बचाता है। पेशाब की जगह पर जो गंदगी जम जाती है उससे भयानक बीमारी होती है। इसलिए इस्लामी सिस्टम में है कि खतना करवा दो ताकि वहां पर गंदा पानी जमा न होने पाए। समझ गए? माँ बहने बैठी है, मैं माफी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले जमीन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 80 साल की उम्र में अपने ही हाथों से अपना ही मुबारक खतना फरमाया था। इसीलिए इसको सुन्नते इब्राहिमी कहा जाता है। समझ गए? 80 साल की उम्र में अपने ही हाथों से लोहे के एक औजार से अल्लाह के हुक्म से आपने खतना फरमाया। इसके फायदे इतने ज्यादा फैले, आज यहूदियों में 95% लोग यहूदी भी खतना करवाते हैं, इस्लाम की सिस्टम की नकल करते हैं। समझे भाई? और हर बच्चे का खतना 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने के बाद होता है। अगर देखना है सुभान अल्लाह कहने की खुशगवार फिजा है तो आवाज फिर से आती नहीं आती? देखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो खतना किए हुए हुजूर पैदा हुए थे। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की मगफिरत के लिए बोले जरा एक मरतबे अहले फलस्तीन वालों की मदद करें आप, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। ऐ मेरे मौला तेरे इस इस्म आज़म का फैज़ मुजाहिदीन कुव्वतुस सुखरा को मिल जाए, आमीन। अल्लाह उनको तस्कीन कल्बी व रूही व जिस्मी अता फरमाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतना किए हुए पैदा हुए, सुरमे आंखों में लगे हुए थे, नहाए हुए पैदा हुए थे। इत्र लगाने की बात आई, पता चला ये जो सारे कमरे में खुशबू आ रही है हुजूर ही के बदन से खुशबू आ रही है। इन्हें इत्र क्या लगाओगे? एक बात और सुने और माँ बहनें बहुत गौर से सुने। जब बच्चा पैदा होता है तो ये माँ के पेट में क्या खाता है 9 महीने तक, जिसको आप 9 महीना मुहावरे में कहते हैं, 4 महीने के बाद शुरू होता है, ठीक है। क्या खाता है मालूम है? हमारी माँ बहनों के हर महीने जो नापाकी के दिन आते हैं, अल्लाह उसी ब्लड को जमा करता है और उसे फिल्टर करके उस माँ के पेट में जब बच्चा ठहरता है तो उसकी खुराक बनाता है, ठीक। हालांकि अल्लाह मोहताज नहीं है, वो चाहे तो नए सिरे से इंतजाम करते हैं, लेकिन उसका सिस्टम है, वो उसी ब्लड को अल्लाह फिल्टर करके बच्चे की खुराक बनाता है। तो बच्चे तक वो खुराक पहुंचती कैसे है? वो खुराक मालूम है? माँ के नाफ में, नाफ समझते हो ना भाई, एक पाइपलाइन लगी रहती है। कभी देखा होगा आपने वो वीडियो में, कोई सी डिलीवरी में, ये माँ बहनें जानती हैं, वो एक पाइपलाइन लगी होती है माँ के नाफ में, यही बच्चे के नाफ से ज्वाइन रहती है। इसी नाफ के जरिए से बच्चे को 9 महीने खाना मिलता रहता है। अगर ये 10 मिनट के लिए भी ये नाफ अगर कहीं मुड़ जाए तो बच्चे की जान को खतरा हो जाए। समझ गए? अगर ये 10 मिनट के लिए ये पाइपलाइन डिस्टर्ब हो जाए तो बच्चा भूखा माँ के पेट में तड़प के मर जाएगा। लेकिन अगर दिल कहे तो जरा प्यार से कहना, खुदा की कसम जब हुजूर पैदा हुए तो ये नाफ मुबारक पहले से कटी हुई थी। अल्लाह अल्लाह, जरा दिल कहते एक मरतबा और कह दो सुभान अल्लाह, जरा ऊंची आवाज में। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जरा प्यार से बोले सरकार की आमद। उसी वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं सुभान अल्लाह, क्या क्या शान। मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने क्या देखा? वो काबे के अंदर जो पत्थर के मुजस्समे रखे थे वो धड़ाधड़ जमीन पर गिरने लगे। मैंने उन पत्थरों से कहा, तुम्हें क्या हो गया? तुम जमीन पर क्यों गिरे जा रहे हो? तो उन पत्थरों ने क्या कहा? अरे मुझसे क्या बातें करते हो, घर जाओ उससे बातें करो जो तुम्हारे घर में अभी आया है, आने वाले दिनों में वो रब से बातें करने वाला है। इतना अजीम तेरे घर में शहजादा आया है, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए। तब तक अम्मी आमिना कहती हैं एक बादलों ने हुजूर को उठाया और गायब हो गए। अल्लाह के रसूल को जब वापस किया तो हुजूर के जिस्म पाक के नीचे एक हरे रंग की चादर बिछाए थे और सफेद चादर हुजूर को ओढ़ाए हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कमरे में आ गए, पैदाइश वाले डिलीवरी वाले रूम में। जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं दरवाजे पर आ गया और मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन? मैंने कहा पैदा होने वाले का दादा हूं मैं, उसका बाप हूं, दरवाजा खोलो। मैंने उसका इंतजार किया है बहुत, अब वो आ गया है, मुझे उसकी ज़ियारत करनी है। आवाज आई, चुपचाप अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे खड़े रहो, अभी तो जन्नत की हूरें हैं बारी बारी हुजूर का दीदार कर रही हैं। अल्लाह अल्लाह, बारी बारी। बहुत देर के बाद दरवाजा खुला। अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं कमरे के अंदर गया। जब मैं कमरे के अंदर गया तो डिलीवरी होम में गया, बड़ी बदबू होती है,
घुटन होती है। अगर डिलीवरी होम में कोई नफीस तबीयत की लड़की पहुंच जाए तो उसको उल्टी होने लगती है। इस कदर तकलीफ, कर्ब, दर्द की फिजा रहती है। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कमरे में पैदा हुए, खुदा की कसम उसमें खुशबू ही खुशबू थी। रब्बे काबा की कसम वो बहार ही बहार नजर आई। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि ऐ आमिना, अगर जहमत न हो तो जरा हुजूर को उठा के मेरी गोद में दे दे। तो अम्मी आमिना ने हुजूर को उठाया और जैसे मेरी गोद में दिया, हुजूर जैसे मेरी गोद में आए, मुझे लगा कि पूरी कायनात मेरी गोद में आ गई। अल्लाह अल्लाह। फरमाते मैंने हुजूर को लिया तो मैंने कहा ऐ आमिना, अगर जहमत न हो तो हुजूर के चेहरे से नकाब तो हटा दे। मैं हुजूर के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। रुख से नकाब उठाओ, बड़ी देर हो गई। माहौल को तिलावत कुरान किए हुए जनाब अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं जैसे मेरी बहू बेटी आमिना ने हुजूर के चेहरे नूर से नकाब उठाई, मैं चीख पड़ा, ऐसा हसीन चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसी हसीन आंखें मैंने आज तक नहीं देखी, ऐसे लब मैंने कभी नहीं देखे, ऐसे रुखसार मैंने कभी नहीं देखे। आवाज आई, देखते भी कैसे, बनाने वाले ने दूसरा मोहम्मद बनाया है। आला हजरत के मजले भाई कहते हैं ऐसा तुम्हें खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अल्लाह के रसूल वो तशरीफ लाए जिनके नाम पर लोग अब जान देने वाले हैं, जिनकी सूरत देख करके अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं। लोग जलसों में आते हैं 100-100 किलोमीटर दूर से। कुछ लोग हुजूर के नाम पर अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकलते हैं। रात भर कमरे में बड़बड़ बड़बड़, क्या हुआ, साउंड लगा दिया, मेरी छत पे आवाज ज्यादा आ रही है, मुझे सोना है, कल मेरे कारोबार का नुकसान हो जाएगा। और ये लोग, ये कमेटी वाले मुझसे दुश्मनी निकालते हैं, मेरे ही छत पे साउंड लगाते हैं। लोग इस किस्म की भी हरकतें करते हैं। भाई क्यों आप मस्जिद में नहीं आए, मैं नुकसान नहीं करूंगा, अपनी दुकान को मुझे वक्त पर खोलना है, मैं 100-200 का नुकसान होते हुए बर्दाश्त नहीं करूंगा। खुदा की कसम ये कैसा इश्क है, ये कैसी मोहब्बत है। अगर मोहब्बत देखनी है तो कहो मैं एक बात बता दूं। कोई एक आदमी फिर से बोले सरकार की आमद, बैठे हैं बहुत, आप अपने आप को देखना चाहें तो ऊपर आ जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मदीने वाले का जिक्र बरेली शरीफ में नहीं बल्कि मदीने में हो रहा है। अल्लाह सलामत रखे। बड़ी रूहानियत है, बड़ी पाकीज़गी है। मालूम है आज हम 200 रुपए अपने नुकसान नहीं कर पाते, वो बहनें कितनी पाकीज़ा होती है, दुपट्टे में पैसे रखती हैं। कमेटी वाले गए, बोले आपा वो जलसा, तो अपने दुपट्टे के पैसे निकाल के दे देते। बच्चे वो गुल्लक नहीं बनाते, वो लेके चले जाते हैं। अपने बस्ते में लोग, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, वो जमा किया पैसा ज्यादा, तो उससे पूछा गया बेटा इतने पैसे तेरे पास कहाँ से आ गए। वो बच्चा कहता है कि रबीउल अव्वल के नाम पर मैं अपने बस्ते में किनारे ये पैसा जमा करता था कि हुजूर जब आएंगे तो हुजूर की मिलाद पे खर्च करूंगा। अल्लाह, कैसे कैसे लोग हैं, गरीबों ने पैसे जमा करके हुजूर की मिलाद करवाई। लोग कहते हैं हम नुकसान नहीं करेंगे। ऐ मेरे भाई सुन, इश्क रसूल किसे कहते हैं, हुजूर की मोहब्बत किसे कहते हैं। माजी करीब में एक बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है हजरत गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हजारा शरीफ के रहने वाले थे। इनका नाम है हजरत गुलाम गौस। नाम याद रहेगा, बोलो भाई नाम याद रहेगा। क्या लिया मैंने, माशाल्लाह ऊंची बोले। बस बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब गुलाम गौस हजारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अपने घर में रहते थे। इनकी शादी हुई, लड़की बीवी बनकर के आई इनके निकाह में, और कुछ दिनों के बाद अल्लाह ने इनको एक बेटा अता फरमाया। बाप इतना अजीम बुजुर्ग, बेटा कितना प्यारा रहा होगा। आहिस्ता आहिस्ता दुरूद पढ़ करके उसे पाला गया। हुजूर की नातों की फिजा में अपने बेटे को पाला। बीवी आपकी कुरान पढ़ती थी और अपने बेटे को दूध पिलाती थी। गुलाम गौस हजारवी का बेटा बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो अचानक उसकी तबीयत अलील हो गई, तबीयत खराब हो गई। गुलाम गौस ने उसे लेकर के हॉस्पिटल पहुंच गए और उसे एडमिट कर दिया। कई दिनों तक गुलाम गौस हजारवी का बेटा एडमिट रहा। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन गुलाम गौस हजारवी कहते हैं डॉक्टर थक गए। एक दिन मुझसे बुला के बोले, आवाज नहीं भाईजान, आवाज नहीं, अच्छा लग रहा है, जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सुने तवज्जो से, मैं कोई हंगामा नहीं करता, मुझे आप जैसे लोग पसंद है। डॉक्टर ने गुलाम गौस हजारवी को बुलाया, फरमाया हुजूर कहा क्या बात है। कहा कि आपका बेटा बचेगा नहीं। आप रोने लगे। कहा क्यों। कहा मैंने बड़ा इलाज किया है लेकिन आपका बेटा बचने की पोजीशन में नहीं। कहा नहीं, ये बेटा फलदार दरख्त है, ये बेटा मेरी मग़फ़िरत का सामान है, ये बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा। ना 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 ना, ऐसे कैसे मर जाएगा मेरा बेटा। डॉक्टर ने कहा कि मैंने सारी ट्रीटमेंट का इंतजाम किया दवाओं, लेकिन आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा है,
आप इसे ले जाएं। फरमाया नहीं, इसका इलाज करो, बाहर के डॉक्टर को बुलाओ। गुलाम गौस हज़ारवी फरमाते डॉक्टर ने डॉक्टरों को बुलाया, बड़ा इलाज किया, लेकिन फिर मुझे बुलाया। मैंने कहा क्या बात है? बोले हुजूर अपने बेटे को लेके जाएं, 2 घंटे के बाद आपका बेटा मर जाएगा। 2 घंटे के बाद आपका बेटा बचेगा नहीं, ये मर जाएगा। गुलाम गौस कहते मैं रोने लगा, हाय हाय मेरी कमाई, मेरा बेटा चांद जैसा जो दुरूद पढ़ के पाला गया, ऐसे कैसे मर जाएगा? डॉक्टर ने बेड से मेरे बेटे को उतार दिया, फरमाया ले जाओ बेड खाली करो। गुलाम गौस कहते हैं मैंने अपने बेटे की जिंदा लाश उठाई, उठा करके मैं घर आया, मैंने अपने बेटे को घर में लिटा दिया। मेरा बेटा मेरे घर पे लेटा था, दीवारों को देखता था, उसकी आंखों में आंसू थे, मैं भी उसे देखता तो मैं भी आंखों में आंसू आ गए। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मेरी बीवी भी रोने लगी कि औरतें अपने बेटे को दूध पिला के बड़ा करती हैं, मैंने अपने बेटे को खून पिला के बड़ा किया, मेरा बेटा 2 घंटे के बाद मर जाएगा। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं बड़ी कोशिश की, मैं अपने बेटे की पेशानी चूमता था, उंगलियां चूमता था, और मेरा बेटा रोता था, मेरा बेटा रोता था। मैंने कहा मेरे बेटे मुझे माफ कर दे, मैंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जिंदगी बचाना मेरे बस में नहीं है। अल्लाह हय्यु है, जिंदा करने वाला है, मुमीत है, मौत देने वाला। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं अचानक मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, जब दस्तक हुई तो मैंने कहा कौन? तो आवाज आई कि गुलाम गौस हज़ारवी हैं। मैंने कहा जी। मैं बाहर निकल के गया, मैंने कहा क्या बात है? आने वाले ने कहा आपको नहीं पता? मैंने कहा क्या बात है? बोले आपके शहर के 10 किलोमीटर के फासले पर कादियान पंजाब का वो बदअकीदा जिसे गुलाम अहमद कादियानी कहते थे, उसके फिरके का एक मौलवी पूरे इलाके के लोगों के अकीदे को खराब कर रहा, वो लोगों के अकीदे को खराब करता है, लोग उसके मुरीद हो गए, उसके मानने वाले हो गए। उनका ये अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है, हुजूर के बाद भी कोई नबी आएगा। गुलाम गौस हज़ारवी तड़प गए, पर मैं कहाँ है वो मौलवी कादियानी? कहा वो 8-10 किलोमीटर के फासले पर है। आप अंदर आए, अपने बेटे के पास आए, रोने लगे और अपनी बीवी से कहा कि मेरा वो मुनाजिरे वाला झोला लाओ, वो मेरा बेग लाओ। बेग लेके अपने कांधे पे रखा। बेटे ने अब्बू से पूछा अब्बू 1.5-2 घंटे के बाद मैं मर जाऊंगा, आप कहाँ जा रहे हैं? तो गुलाम गौस हज़ारवी कहते मुझे हुजूर का दीन आवाज दे रहा है, मुझे अल्लाह के रसूल का दीन आवाज दे रहा है। बेटे ने कहा अब्बू ठहर जाएं, मैं खुद दुनिया से जा रहा हूं, कम से कम मेरे आखिरी सफर पर तो आप मेरे करीब बैठे रहे, मैं मर जाऊंगा तो आप मुझे याद करके रोएंगे। बाप ने क्या कहा, बेटे तुझसे ज्यादा कीमती हुजूर का दीन है। बेटे ने कहा अब्बू मैं मर जाऊंगा। बाप ने कहा मेरे बेटे सुन, तुझ जैसी हजारों औलादें नबी के नाम पे कुर्बान हो जाए, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए के। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मेरा बेटा मेरे दामन को पकड़ लिया, कहा अब्बू कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मेरे बेटे हुजूर का दीन मुझे आवाज देता, मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। बेटे ने कहा अब्बू मैं भी जा रहा हूं, मौत का फरिश्ता करीब करीब आया चाहता है। बाप ने कहा लेकिन मैं तेरे मौत के फरिश्ते का इंतजार नहीं कर सकता। बे मेरे बेटे अगर मेरा एक काम कर सके तो करना। बेटे ने कहा बताएं। तो गुलाम गौस ने कहा जब तेरा इंतकाल हो जाए, तेरी कब्र में हुजूर आए, तो हुजूर को मेरा सलाम बोल देना, हुजूर से कहना कि मेरे बाप ने आपको सलाम अर्ज किया। इतना कह करके गुलाम गौस हज़ारवी गर्दन झुकाई, रोते हुए बाहर निकले, दौड़ के गए एक बस स्टॉप पे, बस पे बैठ गए। थोड़ी देर के बाद बेटा इंतकाल कर गया। लोग पहुंचे, बोले हुजूर रुके रुके रुके। शीशा खोला बस के अंदर से, क्या बात है? कहा आपका बेटा मर गया, आप उतरे, उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। तो रोने लगे बस के अंदर से। कहा बेटे को मरते हुए देख सकता हूं, लेकिन नबी के दीन को मरते हुए नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। जाओ मेरे बेटे को कोई नमाज जनाजा पढ़ के दफन कर दे। नमाज जनाजा पढ़ना यह फर्ज किफाया और हुजूर की मोहब्बत फर्ज आए, पॉइंट के एतबार से उसका दबदबा ज्यादा। जाओ कोई न पढ़े तो एक तो कोई पढ़ के दफन कर दे मेरे बेटे को, मैं नहीं उतरूंगा इस बस से। लोग चीखते रहे, नहीं उतरे, चले गए।
गुलाम गौस हज़ारवी चले गए। 3-4 दिन तक उस बदअकीदे मौलवी से झड़प होती रही। बिलाखिर उसे शिकस्त फाश हुई बिइज़्निल्लाह, वो भाग गया। लोगों ने तौबा किया और फिर कादियानियत से बेजार हुए, सच्चे इस्लाम का हिस्सा बने। गुलाम गौस हज़ारवी ने लोगों को सच्ची तौबा की राह दिखाई। उसके बाद घर की तरफ आए। आप फरमाते हैं जब घर करीब आ गया तो मेरे पांव उठते नहीं थे कि मैं अंदर चला जाऊं। आज बगैर बेटे के मैं घर कैसे देखूंगा। कहते दरवाजे पर गया, दरवाजा खोला तो सन्नाटा था घर में। एक किनारे मेरी बीवी रो रही थी। वो 3-4 दिन में उसका चेहरा इतना उतरा हुआ था कि बहुत उम्र का तफावत फर्क मालूम होने लगा। मैं घर की दीवारों को देखता था जहां मेरा बेटा देखता था। उसके लिबास टंगे हुए थे। गुलाम गौस कहते हैं मेरी बीवी ने मुझे देखा तो मुझसे लिपट के रोने लगी। मैंने कहा बेटा, तो कहा वो तो मर गया। कहा कि उसने मरने से पहले कुछ कहा था। तो गुलाम गौस हज़ारवी से उनकी बीवी ने कहा कि हाँ कहा था। कहा क्या कहा था? कहा मुझे बुलाया, मैं करीब गई तो कहा अम्मी, हुजूर ने, मेरे अब्बू ने कहा कि हुजूर को अपनी कब्र में मेरा सलाम बोल देना। मलकुल मौत आ गए हैं, मैं जा रहा हूं। अय अम्मी, अगर याद रहे तो मेरे अब्बू को भी मेरा आखिरी सलाम बोल देना। अब्बू से कहना कि बेटे ने कहा है कि आपसे मैदान महशर में हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी, हौज़े कौसर पे मुलाकात होगी। इतना कहना था, रोने लगे। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बात मुकम्मल कर दें, सुनेंगे कि नहीं? ना ना, आवाजें ज्यादा है पीछे। बैठे भाई मोहब्बत के साथ। बैठ जाएं। आप आ गए दूर से तो लोग आपके आने का मजाक उड़ाते हैं। मौलवी लोग क्या मिलते हैं, इन्हें तो नजराना मिलता है, आपको क्या मिलता है? अरे कहते क्यों नहीं कि मुझे हुजूर की मोहब्बत मिलती है। कहते क्यों नहीं कि मुझे हुजूर का इश्क मिलता है। कहते क्यों नहीं कि मुझे हुजूर का प्यार मिलता है। मालूम है आपको ये नात की महफिल है। एक लड़की का इंतकाल हुआ, बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं। एक लड़की का इंतकाल हुआ। उसके इंतकाल के बाद उसकी सहेली ने पूछा है मेरी बहन है क्या हुआ, तेरे साथ क्या हुआ? तो उस लड़की ने कहा कि मैं बख्श दी गई। कहा क्यों? कहा मुझसे अल्लाह ने कहा इधर आ। मैं अल्लाह के हुजूर गई, मैं अल्लाह के हुजूर हाजिर हुई तो अल्लाह ने मुझसे कहा ऐ मेरी बंदी, तेरी एक नेकी तेरी बख्शिश की सबब बनेगी। मैंने कहा कि ऐ मेरे मौला वो एक नेकी कौन सी है, वो एक नेकी कौन सी है? तो अल्लाह ने कहा ऐ मेरी बंदी, लड़की से कहा ऐ मेरी बंदी सुन, तेरी एक आदत थी, तू अपनी जिस सहेली के घर में जाती थी नाश्ता करने से पहले मदीने वाले की नातें पढ़ा करती थी। मदीने वाले की बात साहिबो, ये कोई बिजनेस नहीं है। ऐसा नहीं कि हम अपने घर में लोड थे इसलिए आ गए, हमारे बाल बच्चे हमें घर से भगाते, ऐसा नहीं है। हमारे घर में भी हमारे बच्चे मुझसे मोहब्बत करते हैं और भी लोग हैं। एक एक रात में 30-30 जलसों की तारीखें आती हैं। अल्लाह का हुक्म होता है तो वहीं जाते हैं हम लोग। और फिर ये बरेली कौन नहीं आना चाहता? 6 महीने पहले से एक रात की तैयारियां होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तकरीबन 5-6 दिन हो गए। मैं आज ट्रेन पे सफर किया हूँ ना, सारे जलसे मैंने फ्लाइट से किए। समझे, थक जाता हूँ। डॉक्टर मना करता है कि ज्यादा बोला ना करे, लेकिन पता नहीं क्यों आप सबको देखता हूँ तो फिर हुजूर का इश्क जो है, कभी कभी लगता है कि आपके पैरों को पकड़ लूं और कहूँ आप बैठ जाएं, मुझसे हुजूर की बातें सुन लें। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मैं अपने घर में दाखिल हुआ तो मेरी बीवी मुझसे लिपट के रोने लगी। और जब रोने लगी तो मैंने कहा बेटे ने क्या कहा? कहा उसका इंतकाल हो गया। इंतकाल से पहले बेटे ने कहा कि अब्बू आए तो मेरा सलाम बोल देना। क्या कहा था अब्बू को? मेरा सलाम बोल देना। इतना सुनना था। गुलाम गौस हज़ारवी कहते हैं मैं बेताबाना हो गया। मैंने वो मुनाज़रे की किताबों का झोला बैग घर में रखा, सीधे अपने बेटे की कब्र पे गया। तवज्जो है, अल्लाह सलामत रखे। एक एक शख्स के मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन उलमा की जूतियां मेरे सर का ताज है। फरमाते हैं मैं सीधे कब्रिस्तान गया, अपने बेटे की कब्र की मिट्टी उठा के चूमता था और रोता था। और फिर मैंने उठा के अपने हाथ को एक जुमला कहा, ऐ मेरे मौला मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। फिर से बोले अल्लाह इसका सवाब फलस्तीनियों को अता फरमा दे। क्या कहा? ऐ मेरे मौला मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे।
एक बाग बना देना, जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लाडला गुलाम गौस कहते हैं, मैं दुआ करके जब घर वापस आया, बीवी ने कुछ खाना बनाया, मैंने कुछ खाया, दिल पे पत्थर बांध के रात को जैसे मैं सोया, देखना कौन कौन सुभान अल्लाह कहता है। कहते हैं कि मेरा बेटा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया। गुलाम गौस फरमाते, मेरा बेटा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया, मेरा बेटा मेरे ख्वाब में तशरीफ लाया। और जब तशरीफ लाया तो मैंने कहा, है मेरे बेटे तेरा आखिरी सफर कैसा हुआ, तेरा आखिरी सफर कैसा हुआ? तो बेटे ने अपने बाप का दामन थाम के कहा, अब्बू आज मेरी कब्र पे तो आप आए थे। यार बोलो 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 सुभान अल्लाह। वो नीचे वाले को भी खबर है ऊपर कौन आया, आज मेरी कब्र पे आप आए थे। फरमाया तुझे खबर हो गई? का आने से पहले खबर हो गई, आने से पहले। का उसके बाद का अब्बू आप आए ही नहीं थे, आपने अपने हाथों को उठा के ये भी दुआ मांगी थी, अरे मेरे मौला मेरे बेटे की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। बोले फिर? बोले जब से ये दुआ मांग के आए हैं मेरी कब्र वाकई जन्नत के बागों में से एक बाग बन गई है। अब्बू आपकी एक नेकी मेरे प्रमोशन का सबब। वो एक नेकी क्या है? आपने मुझे छोड़ा लेकिन नबी का दामन न छोड़ा, जिक्र मुस्तफा न छोड़ा, जिक्र मुस्तफा को मुज़महिल न होने दिया, जिक्र मुस्तफा के रुखे पाक पर आपने उसको मस्ख न होने दिया, उसके अंदर ताजगी बरकरार रखी। अल्लाह ने जन्नत में मेरे दर्जे बड़े कर दिए, बुलंद कर दिए। क्या कहा अल्लामा हसन ने, जब उनकी याद में दुनिया से गया है कोई, जान लेने को दुल्हन बन के कज़ा आई है। जरा सोचो कि वो कैसे लोग थे जिन लोगों ने हुजूर के नाम पे नस्लें कुर्बान कर दी। जरा हाथों को उठा के बोलो सरकार की आमद, आखिरी 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 नबी बन के। जब बात कादियानी की आई, कादियानियों का अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है। माज़अल्लाह ये ऐसी खिंजीर सिफत जमात है, इसका अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी नहीं है। हमारे एतिकादे सहिया में शामिल है कि हुजूर आखिरी नबी है, और इस अकीदे के आप भी फॉलोवर हैं कि नहीं, नहीं का तस्वुर ही नहीं। ये बरेली है, यहाँ नहीं, यहाँ ये कहा जाएगा हम भी आखिरी ही नबी मानते हैं। इसीलिए तो हमारे हाथ उठ के लगाते हैं नारे, ताजदारे खत्म नबूवत। बोले 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 ताजदारे, सबके हाथ उठे हुए हो, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। कोई नबी नहीं आएगा 1500 साल पहले आखिरी रसूल बन के हुजूर जिसका अकीदा है। जरा हाथों को उठा के बोले सरकार की आमद, आखिरी 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 नबी बनकर के हुजूर तशरीफ लाए। ये बात जानवर भी जानते थे कि हुजूर अम्मी हलीमा के घर में, अम्मी आमिना के घर में, उम्मे ऐमन के घर में जब तशरीफ लाए तो आखिरी नबी बन के तशरीफ लाए। बहुत सारी बातें हैं हुजूर की पैदाइश पर, और मैं समझ रहा हूँ 1 बज रहे हैं तो मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। मैं नहीं, आप लोग बोर हो गए, थक गए भाई, माफी चाहता हूँ, मैं फिर किसी मौके पर आऊंगा। अल्लाह माफी सलामत रखे आप सबको। मेरे साथ भी मजबूरियां हैं, लेकिन अच्छा सुनने की वजह से पता नहीं क्यों दिल जो है लगता है कि कई रात जलसे होते रहे, ऐसे ही आप जैसे लोग सुनते रहे। और ना आप सबके कदमों की बरकत है। हुजूर आखिरी नबी है, अम्मी आमिना के घर में आखिरी नबी बन के तशरीफ लाए। बोलो भाई, जिन जिन लोगों ने हुजूर की खिदमत की, वो चाहे अम्मी उम्मे ऐमन हो, फातिमा बिन्त नक़लिया हो, फातिमा बिन्त असद हो, चाहे सुवैबा हो, चाहे शिफा हो, चाहे हुजूर की माँ की जगह अम्मी हलीमा हो। कौन कौन? बोलो भाई, अम्मी हलीमा हो, चाहे अम्मी हलीमा के शौहर जनाबे हारिस हो, चाहे अम्मी हलीमा की बेटी मखदूमा सीमा हो, चाहे अम्मी हलीमा के बेटे जनाबे अब्दुल्ला हो। अगर दिल कहे तो बोलना सुभान अल्लाह। वहाबिया अकीदा यह है कि हुजूर की माँ काफिरा थी, मोमिना नहीं थी। उस जालिम को खबर नहीं कि सुवैबा हो या शिफा हो या उम्मे ऐमन हो या मखदूमा फातिमा बिन्त नक़लिया हो या फातिमा बिन्त असद हो या जनाबे अम्मी हलीमा हो या उनके बेटे अब्दुल्ला हो या उनकी बेटी सीमा हो या उनके शौहर हारिस सादी हो। जिन जिन लोगों ने, जिन जिन लड़कियों ने हुजूर की बचपन से खिदमत की, वो सब के सब मोमिन और मोमिना, सहाबी और सहाबिया बन के चमकते रहे। सबको अल्लाह ने ईमान कामिल अता फरमाया। फिर से बोले हाथों को उठा के, ताजदारे खत्म नबूवत,
हुजूर आखिरी नबी, आखिरी नबी। मालूम है एक बात आई तो दरमियान में सुन लें, पैदाइश पर बहुत सारी बातें सुनते रहते माशाल्लाह। आखिरी नबी हुजूर हैं। जब ये करीब में एक जंग हुई थी मौला ए कायनात, जिसमें फातह खैबर कहलाए थे ना, खैबर। हिंदुस्तान अगर चाइना पे हमला करे और चाइना का कोई बिल्ड कब्जे में ले ले और वहाँ की जमीन हिंदुस्तान के अंडर में आ जाए तो वहाँ की सारी प्रॉपर्टी हिंदुस्तानियों की होगी, हिंदुस्तान की फौज की होगी। उसे माले गनीमत कहेंगे, वो तरका वो बटेगा, सारे फौजियों को मिलेगा। ये सिस्टम है, समझ गए। हुजूर के गुलामों ने जब अटैक किया खैबर पर तो बहुत सारे पैसे वगैरह मिले, जिसमें मरहब मारा गया था, जिसमें मरहब को मौला अली ने अपनी तलवार से 2 टुकड़े किए थे। ठीक है, ये कलम चलता रहे, अभी उधर जाना नहीं है। बात ये कि आखिरी नबी तो जब सामान, अनाज, खजूरे, गेहूं, गल्ला, मिसाल तेल, नमक, साबुन और ये तलवारें, जिरा, लोहे की टोपियां, ये फौजियों के लिबास जब सब बटे तो हुजूर के भी हिस्से में कुछ चीजें आई थी। हुजूर के हिस्से में एक खच्चर मुबारक आया था। क्या आया था? खच्चर। समझ रहे आप? वो गधे से बड़ा जानवर होता है, ऊंट को घोड़े से छोटा होता है। एक खच्चर हुजूर के हिस्से में आया था। तवज्जो है आपकी? एक खच्चर हुजूर के हिस्से में आया था। और जैसे अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबा आए, बोले हुजूर ये पैसे हैं, ये